हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है नील मिश्रा और आज मैं आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 लेकर। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो आज का लेक्चर हुआ इसके अंदर हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। जो मैं बहुत दिनों से गायब था, 7-8 दिनों से मैं गायब था, सॉरी। जो ये लेक्चर है वो आपको ट्यूसडे को मिलना चाहिए था, मतलब कल मिलना चाहिए था, लेकिन कल नहीं मिल पाया किसी रीज़न से। सो ये वेडनेसडे को मिल रहा है आज। तो आज से रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, डेली के लेक्चर्स आएंगे, तो रेडी फॉर दैट, है ना। शुरू करते हैं आज टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम क्वेश्चन की टर्म्स बात करेंगे। इसके टर्म के अंदर क्वेश्चन की टर्म्स के अंदर, है ना। सपोज करो ये एक रोड है एल लेंथ, इसकी लेंथ क्या है एल। इस पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है पूरे के ऊपर, हाँ, और चार्ज है क्यू। इससे ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है पी, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। पी डिस्टेंस, एक मिनट। हाँ, तो इससे पी डिस्टेंस दो एक पॉइंट है, ए डिस्टेंस से एक पॉइंट है पी, और ये जो चार्ज है क्यू चार्ज है। हमें ये निकालने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पूरा चार्ज हम सेंटर पे मान लेंगे, मतलब कि डिस्टेंस हो जाएगी L/2 और पूरी डिस्टेंस हो जाएगी P। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, E = KQ/r²। ये सोच रहे हो लोग, तो आंसर क्या जाएगा, E = KQ/r कितनी होगी L/r²। लेकिन ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ये जो है ना वो r² प्रोपोर्शनल है। जो E है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² की। अगर r² या r है तो लगेगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब नहीं लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एलिमेंट कट करेंगे इसकी। एक क्या बात करेंगे, एलिमेंट। हमने एक एलिमेंट कट किया डी, कौन सा एलिमेंट कट किया हमने, डी क्यू। एलिमेंट कट किया प्लस है डी क्यू, और इसकी जो लेंथ है वो है डी एक्स, है ना। तो डी एक्स लेंथ है, एलिमेंट कट किया हमने डी क्यू। एक जो डी क्यू छोटा एलिमेंट है तो ये कितने बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह, तो इसमें तो कॉन्वर्ट हो जाएगा अपना, कोई बात नहीं करनी। इसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम, कितनी है x, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, है पूरी डिस्टेंस हो जाएगी x + a, है ना। या फिर चलो एक काम करते हैं, ये इस पॉइंट, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से मान लेते हैं x, है ना। x डिस्टेंस दूर है ये एलिमेंट। तो फॉर्मूला लगाते हैं पॉइंट चार्ज वाला, क्या है, E = KQ/r²। तो यहाँ पे K = KD, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके कारण, KDQ/r²। r² कितना है अपना x, मतलब कि x²। इंटीग्रेशन कर ले इसका, चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका।
डी ई का इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू के डी क्यू बाय में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, है ना। चार्ज तो वेरी नहीं करेगा, वेरी क्या करेगा ये क्यू स्क्वायर, है ना। इसी को बाहर ले लेते हैं एक बार जरा, डी इज इक्वल टू के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, डी को लिखता हूँ मैं इनेट, के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्यू बाय में एक्स स्क्वायर डी क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब डी क्यू और एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें, या तो लेंथ थीटा का करना पड़ेगा इसको हम, क्योंकि एक्स तो वेरी कर रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी होगी पॉइंट से, ए, है ना, और यहाँ पे मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस में एल प्लस कर दिया है के अंदर, ये है तो यहाँ से ए प्लस एल, है ना। तो लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या चार्ज पर यूनिट, अरे यार ये लो, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब कि क्यू बाय में एल, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सो अब यहाँ से निकाल लेते हैं हिसाब से, तो डी क्यू का लिख सकते हैं हम इस हिसाब से, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा डी एल, इसकी लेंथ डी एक्स, इसकी लेंथ क्या मानी है हमने, डी एक्स मानी है इसकी लेंथ, हाँ तो डी एक्स मानी है ना, हाँ इसकी लेंथ होगी डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स हो जाएगी ना। और ये जो लैम्डा है क्या है, ये है एक कांस्टेंट है लैम्डा, कितना आपको दिख रहा है बोर्ड कैमरे के अंदर, हाँ एकदम बड़े बड़े दिख रहा है। तो कर लेते हैं इसको, डी क्यू बाय में एक्स स्क्वायर इनेट की कितना होगा, अगर अपन इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यू को आगे, तो के बार लैम्डा आएगा लैम्डा डी एक्स बाय में एक्स स्क्वायर, तो ये लैम्डा ये भी कांस्टेंट है तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, के लैम्डा ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय में एक्स। इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, कहीं से भी आप देखिए, या फिर आपकी जो मैथ्स की बुक है, अगर मैथ्स है आपके पास में तो वहाँ से देखिए, या फिर कहीं से भी आप देख लीजिए, समझिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो तो आपको पूरी 12th के अंदर पढ़ेगी। सो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा खाली -1/x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से, यहाँ भी दिखाएंगे अपन ए से लेके ए बाई ए प्लस एल तक, सो ए से लेके ए प्लस एल तक, है ना। अब जरा थोड़ा बहुत नॉर्मल साइड में देखिए, है ना, चलो रिलेशन दिख रहा है आपको, है ना, हाँ तो ये आ गया। तो ई नेट जो हमारा होगा इज इक्वल टू के लैम्डा ब्रैकेट के अंदर -1 बाय में ए प्लस एल, चलो एक्स के ए प्लस एल को कर देंगे, -1 में ए, है ना, वो पुट कर देंगे। अब जरा से सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, के लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ, देखो ए प्लस एल एलसीएम दोगे, अभी छोड़ दें ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो कितना आएगा 1 में ए -1 में ए प्लस एल, इतना छोड़ देते हैं। तो ई नेट हमारा कितना आया, ये हमारा आया ई नेट, के लैम्डा 1 में ए -1 प्लस एल, ये 1 में ए प्लस एल, है ना, ये हमारा आया ई नेट। आप चाहे तो लैम्डा की वैल्यू आप क्या होगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमको पता है ना, क्यू बाय एल, लैम्डा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय एल, क्यू बाय एल, या तो कैसे लिख लो, वैसे इसी वैसे लिख लो, करूंगा मैं
तो क्यू बाय में एल एक बार आप लिख सकते हैं के क्यू बाय में एल 1/a माइनस 1/a प्लस एल, है ना। ठीक है, तो जैसे नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, मस्त एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आप लोगों को। एकदम इजी टॉपिक है, एलिमेंट ही तो काटना है, वो पॉइंट चेक बिहेव करेगा, फिर वहाँ से पॉइंट फिर निकाल लेने हैं। नोट कर लीजिए 1 2 3। हाँ सब नोट कर दिया इसका, बता दो ओके, बचेगी आप। चलो अरे रहने दो यार, पीछे लो, पॉज करो और कर लो नोट। सिस्टम दे रखा है कब यार यूट्यूब ने, तो यूज़ क्यों नहीं करते हो, यूज़ करना, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो एक चार्ट है ना, ये एक सेमी सर्कुलर उसके ऊपर तुझे बोल दूं इसके ऊपर बटा हुआ है, क्या सेमी सर्कुलर के ऊपर, है ना। क्या बटा हुआ है, क्यू चार्ज। वही क्यू चार्ज है, चार्ज तो हमारा क्यू ही है ना। क्यू चार्ज पूरे इसके ऊपर बटा हुआ है, सेमी सर्कुलर है। इसकी जो रेडियस है वो है आर रेडियस है। सेंटर ओ पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे वजह से, तो फाइंड करेंगे। चलो करो फाइंड, कैसे करोगे। सेंटर कौन सा चलो इसमें तो बिल्कुल नहीं लगा सकता, है ना। तो चलो फिर इसमें वही करना जो उसमें क्या था, ये जो लाइन है ना, इससे थीटा एंगल पर कितना, थीटा एंगल पर एक एलिमेंट काटा हमने डी एल, इसकी क्या है ये डी थीटा, डी थीटा, क्या है ये डी थीटा, कितना है इसका डी थीटा। डी एल अपने को काटा थीटा एंगल पर, ठीक है ना, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर डी एल एक एलिमेंट अपने काट लिया। अब इस डी एल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट तक डिपेंड करेगा, तो कैसे होगी। तो देखो तो ये तो होगी, एक डी होगी हमारी, राइट रॉन्ग, सही बोल रहा हूँ ना, है ना, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे होगी तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट होगा, ये कौन सा होगा डी कॉस थीटा, ये नहीं हो जाएगा ना, ये हो जाएगी हमारी डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा डी साइन थीटा। अब जरा एक चीज देखो तुम जरा, अगर आप एक ये भी ऐसा एलिमेंट इसके मतलब मिरर में ले लूँ, अगर मैं ये लो सेम साइज है सेम, तो इसका जो डी कॉस थीटा होगा तो वो कैसे होगा, ये लो डी साइन की डी, ये डी साइन थीटा, और ये हो गया इसका डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा कैसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, मिरर सिमेट्री के कारण, मिरर सिमेट्री के कारण जो डी साइन थीटा ना वो हो जाएगा कैंसल, डी कॉस कैंसिल हो जाएगा, डी साइन थीटा तो ऐसा कैसा रहेगा, क्या तो डी कॉस थीटा ना वो इसके अपोजिट के कारण कैंसिल हो जाएगा, इधर के इधर प्री करो 50-50 कैंसिल हो जाएगी, समझ आ रही है बात। तो डी कॉस थीटा है वो सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी cos theta will cancel by the mirror element, लिख लो चाहो, है ना, मिरर एलिमेंट के कारण जो डी cos थीटा है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो डी साइन थीटा है, क्या जो डी साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो करते हैं चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसकी, केवल डी साइन थीटा, कॉस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इसकी, हैं ये क्या होगी, है ना। तो फिर ई नेट निकालते हैं हम, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, है ना, डी साइन थीटा, और जो हमारा डी है डी इज इक्वल टू
के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, यही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं कि ये डी क्यू बाय में आर स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे माननी पड़ेगी कोई तो लैम्डा वगैरह, तो यहाँ पे हम लैम्डा मानेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बार में पाई आर, पाई आर होती है हाँ होगी 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस तो होगी इसकी लेंथ, तो पाई आर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय पाई आर, अरे बस समझ में, तो क्यू पाई आर होगी इसकी, लैम्डा मान लिया हमने क्यू पाई आर। तो वापस वहां पे यहाँ फिर से क्यू को हटाओ, तो क्यू की जगह क्या आएगा, क्या आएगा क्यू की जगह पर डी, क्यू की जगह पे क्या आएगा डी एल, अरे उसमें लैम्डा डी एल, तो डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाय में आर स्क्वायर, लेंथ तो भैया आर ही है ना, तो आर स्क्वायर है ना। तो चलो फिर आगे करते हैं इसके अलावा, हम डी को पुट कर दो इसके अंदर, तो जो हमारा ई नेट है वो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू लैम्डा सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा, तो इंटीग्रेशन के आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे, तो चलो पहले बाहर के लैम्डा डी क्यू, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डी एल है ना, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है अपना, ये गलत है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो के क्यू बाय में आर स्क्वायर कांस्टेंट, डी एल है डी एल अपन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा है ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को डी एल साइन थीटा का है ना। तो जो डी एल और साइन थीटा इंटीग्रेशन कैसे हो, कुछ सोचा है ना, हो ही नहीं सकता, तो या तो थीटा में करना पड़ेगा, डी एल को भी कन्वर्ट अपन को, तो जो डी एल है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे इसमें थीटा में, आपको मैंने पढ़ा होगा डी एल मतलब एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, आर थीटा, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला को याद होने चाहिए, ये शायद अपने 10th क्लास में ही आ गया था है ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो जो हमारी ई नेट होगी के लैम्डा बाय में आर स्क्वायर एंड बार इंटीग्रेशन डी आर थीटा, क्या आर थीटा आ जाएगा आर डी थीटा, आर फिर बार चल जाएगा फिर इस बार चल जाएगा डी थीटा साइन थीटा, आ रही है समझ में, अरे यार कैसे बाहर गया, दोबारा सुन लो देख लो, आर थीटा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी थीटा आर डी थीटा मतलब साइन थीटा, आर कांस्टेंट रिलेशन बाहर जाएगा, ये आर बाहर ले लिया, अब स्क्वायर था अब स्क्वायर से काट दिया, आ रही है समझ में, है ना समझ में, इस तरीके से तो बाहर चलेगा। यहाँ क्या बचा अपने के क्यू बाय में आर डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा साइन थीटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा साइन थीटा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा साइन थीटा क्या होता है बताओ, बताओ, पहली बात तो ये सोच रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट हटेंगे 0 डिग्री में, थीटा कितना होगा 0, मतलब पूरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 180, तो लेके 0 से लेके पाई तक, आगे बात समझ में, 0 से लेकर पाई तक, तो जो साइन थीटा इंटीग्रेशन हुआ क्या, बोला तुम पहले इंटीग्रेशन पढ़ो, पहले नहीं पढ़ा किसी ने है, अरे यार तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता क्या करता हो, चलो मैं करता हूँ यार, तो ई नेट इज इक्वल टू किसका करना है के लैम्डा बाय में आर, जो ये डी जो साइन थीटा होता है ना, ये होता है माइनस का कोस थीटा, पढ़ लेना आपको है ना, कहाँ से 0 से लेके पाई तक है ना, तो इसको भी करना थोड़ा सा, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय में आर माइनस कोस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है,
cos पाई की वैल्यू तुम वो जानते ही हो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अब cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? इसे पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलो यार, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? बोलो यार, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो इतना कैंसिल हो जाएगा। ई नेट कितना आ जाएगा हमारा? के लैम्डा आर। हमने उन्होंने बता दिया है ना। अब कमेंट करना, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं आती है वो चीज़। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये कैंसिल होगा, इक्वल का वैल्यू आएगी दोनों की, है आ रही बात समझ में? cos 0 cos 180 बात का इक्वल होती है, पहले पढ़ के आना होती है। अगर ना मेरे को कमेंट के अंदर cos पाई की और cos 0 की वैल्यू कमेंट कर देना, जो नहीं करेगा वो फेल होगा, है ना? ठीक है, फिर इसको स्पीड से नोट करो। चलो छापो फटाफट से, जल्दी चापो 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 चापो, जल्दी छापो। छापते ही नहीं हो यार। अरे नोट्स तो प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन छापना भी तो चाहिए। जल्दी छापो, चलो रगड़ो, काम रगड़ो। हाँ तो छाप लिया क्या? तो चलो और शुरू करते हैं। कितने मिनट जो बचे हम लिखे रहने दो यार, हैं? हाँ ऊपर लिख दे क्वाड्रेंट के ऊपर, मस्त टाइम कर ना क्वाड्रेंट जाएगा। मुझे से बनाया मैंने, अरे यार तुम्हारे नाम ये लो, बस चलो सही है ना। चलो जाएगा काम तुम्हारा। तो नंबर भी होता है क्वाड्रेंट के अंदर, होता है कि नहीं होता? वही पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इच्छा करे जो बात बराबर है, वही स्टार्टिंग वाले चीज़ में। अब बेवकूफ़ी करते हो, मत करना बेवकूफ़ी यार, मजाक कर रहा हूँ है ना। चलो पॉजिटिव बढ़िया बोलेंगे ऊपर, ये 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट है। निकालो ऊपर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोड, है ना। मजाक कर रहा था, थोड़ा जाना पड़ेगा, फिर जाना है ना। जल्दी करो, मेरी बात समझो। वो एलिमेंट यार थीटा एंगल के ऊपर, वो एलिमेंट डी है, काट लिया है ना। ये देखो, ये कोई अपनी डी, ये कोई अपना और ये यार इतना हो गया। अगर तो थीटा में दो है हुआ है ना, थीटा नहीं हुआ, हो गया ना। ये तो हो गया हमारा डी साइन थीटा, इधर को चेंज करके से बोलता हूँ मैं डी वाई एक्स में चल रहा है ना, तो इसलिए हो गया डी कॉस थीटा, इसे बोलते हैं अपन डी एक्स, सॉरी ई एक्स हो गई वाई, ये हो गई ई एक्स और ये वाली हो गई हमारी ई वाई, ई एक्स और ई वाई, है ना। हमारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तो निकलो आ रही, बस समझ नहीं आ रही और ये ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा हमारे थर्ड, थीटा एंगल पे ये किसको पता है? थीटा है। अब पहले ये एक्स निकाल के कोई जरा, ये एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना। अरे यार लाइट चले गई हैं बच्चों, यार लाइट चले गई, क्या करें बताओ तुम? हैं दिख रहा है सब कुछ? हैं यार ये रिंग लाइट बेकार लगती है मुझे उस चक्कर में, है ना। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं।
हाँ तो जो अब लेट किए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस क्रिएटेड, है ना। तो देख लेते हैं बार ये x कितना होगा हमारा डी की कॉस टी, है ना। और यू आई कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं होगा, है हो जाएगा। और जो हमारा ई नेट हुआ क्या, ई नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है ना, ये तो ये निकाल को आता है, ये फॉर्मूला लगता है, सब जानते हैं यार, वैक्टर से पढ़ रहे हैं, है ना। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, एक एक्सट्रैक्शन में एक डायरेक्शन में, ये फॉर्मूला लग गया हमारा। जो आपको पता ही है अपना डी क्या है, हाँ अब डी निकालना पड़ेगा एक बार यार। डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी में था के, मतलब के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, आर बड़ा है तो बढ़ा देता हूँ ना, तो के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम अभी 10 मिनट और लूँगा तुम्हारी, मजे से फिनिश देख लेना। इसके बाद में अभी जो इसी टॉपिक के ऊपर अभी एक लेक्चर बनाना है, और वो 3 लेक्चर आ रहा हूँ, 3 लेक्चर, लेकिन टाइमिंग कमी है तो इसके बाद में एक लेक्चर हो रहा है। और फिर अपनी स्पीड अब 9 बढ़िया स्पीड चलेगी अपनी अब। इसके बाद में चैप्टर के 3 to 4 लेक्चर आएंगे, चैप्टर फिनिश, है ना। टोटली मतलब 10 लेक्चर बनेंगे इस चैप्टर के, मिनिमम बता रहा हूँ तुमको, वरना कम से कम 20 से बना सकता हूँ इस चैप्टर के, 20 से भी ज़्यादा लेक्चर बना सकता हूँ मैं इसके, अगर अच्छी तरह पढ़ाऊँ, मतलब अच्छी तरह आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे भी। और जो क्वेश्चन है ना वो मैं भी आपको नोट्स जो अभी तक नहीं आया वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको विद इन 18 आवर्स ऑफ द पोस्टिंग ऑफ वीडियोस, द नोट्स आर अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, है ना। तो डी क्या होगा अपना के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, डी क्यू वापस वही चक्कर करेगा अपना, डी क्यू अपना वही चक्कर करेगा, डी क्यू यहाँ थीटा आप फिर वही गड़बड़ करेगा डी क्यू, है ना। तो चलो फिर डी क्यू दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं भाई, जरा इंटीग्रेशन लेगा साथ साथ, है ना। इंटीग्रेशन हम लेगा यहाँ पे लेगा, अरे नहीं लेगा यार, तुम जानते ही नहीं हो तुम यार, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। मैं बेवकूफ़, तुम बेवकूफ़ हो, दोनों ही बेवकूफ़ हैं यार, हाँ कर रहा हूँ। इंडियन लगेगा तो देखो डी क्यू बाय आर स्क्वायर, अब जो डी क्यू है उसको फिर निकालना पड़ेगा, डी क्यू क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, वही लैम्डा वाला फॉर्मूला देगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब क्यू बाय में एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय में डी एल, है ना। तो लैम्डा डी एल आ गया, फिर से वही तरफ गिरना था उसको, टिड्डी यार पड़ी है मेरे मशीन, है ना। तो लगा दो एक बार जरा, चलो लगा देता हूँ, कर दो डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह रहेगी अपन लैम्डा डी एल, है ना। तो लैम्डा डी एल आ गया डी की जगह में, तो डी की जगह पे लैम्डा डी एल हमने पुट कर दिया। तो इसके बाद में देखते हैं आगे डी क्यू बाय में डी एल, अब फिर डी एल में दिक्कत आएगी क्या कि डी एल क्या होगा, थीटा पीरियड में चाहिए अपन लोगों को, फिर नोट करेंगे अपन इसको, किसका नोट करेंगे, डी एल है, डी एल अपना डी एल में लिख सकते हैं अपन आर डी थीटा, आर डी थीटा, अरे बात समझ में। तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, डी एल डी थीटा पता है क्या है ना। चलो फिर से करो, डी इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर, है ये बोलो ना, बोल रहा हूँ, अरे कर दो आर स्क्वायर, आर से ये आर तो दिक्कत थोड़ी ना, ये आर स्क्वायर आर से आ गया तो ये हट गया, है ना। चलो ठीक है ना। तो अब ये जो पुट करेंगे अपन किस जगह पर, डी की जगह पर, है ना। डॉट्स कर लेते हैं बड़े, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा अपना, इंटीग्रेशन से बाहर देता हूँ ऑलरेडी इसको, के बाहर
हाँ यही पुट करता हूँ यार। इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह क्या आएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर साइन थीटा, है ना। यही वैसे सब सॉल्व करा है हमारा कंक्लूड कर दिया अपना, है ना। यहाँ पे के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। एक होता है सेंटेज है कॉस थीटा, है ना। एक काम करता हूँ इसको 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 इन सबको बांट जाता हूँ मैं, बाहर जाने जाओ तो के लैम्डा अपॉन में आर, के लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है। अदर देन रीड उल्टा और बीटा sin थीटा थीटा cos थीटा, जल्दी करो। क्या होगा डी थीटा sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा और डी थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो यार। डी थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। तुमको आता भी है नहीं आता? जल्दी बोलो यार। इंटीग्रेट करो इससे पैदा होता है मेरे को 0 से 90। जल्दी बोलो टाइम बताओ। cos थीटा कितना होता है? तो cos थीटा कितना होता है? sin थीटा होता है। चलो तो डी मतलब सब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारे लिए, सब जान रहा हूँ मैं। नो की मच्छर बुलवाओ तुम मेरे से, है ना। तुम कुछ मैथ ले करोगे डी साइन थीटा, है ना। अब यहाँ करता हूँ तुम्हारे डी में, ठीक है। तो अपना ex है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये के लैम्डा डी एल अपॉन में आर डी थीटा डी थीटा साइन थीटा, है ना। पहले अपन ये निकाले ये वाई निकाले एक्स का cos थीटा इधर, सॉरी यहाँ पे cos थीटा आएगा, cos थीटा तुम मेरे को करो यार, cos थीटा, है ना। तो प्लॉट निकाल लेते हैं। ये जो के लैम्डा से खुद बाहर जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर खुद बाहर डी थीटा को छोड़कर अंदर क्या बचा अपने डी के अंदर डी थीटा cos थीटा डी थीटा होता है sin थीटा, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय में आर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, है ना। कहाँ से 0 से 90 यहाँ भी 0 से 90 लिखता हूँ। 0 से 90 जानते हैं तो आपको 0 यहाँ 0 मान लिया, जोड़ लिए, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। एकदम राइट बोल रहा हूँ। तो 0 से 90 करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना। sin 90 वैल्यू कितनी होती है? 1 और sin की वैल्यू 0, कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? आ रही है बात? समझ नहीं आ रही है ना। सिंपल सी बात क्या आ गया इक्वल टू के लैम्डा बाय में आर। आई बात समझ नहीं आएगी, आई बात समझ में भी नहीं आएगी। अब वही सेम तरीके से थीटा हो जाएगा ex इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा बाय में आर, यहाँ पे साइन थीटा, वही खुद बाहर निकल जाएगा के लैम्डा बाय में आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा साइन। जल्दी बोलो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका? जल्दी बोलो, जो नहीं बोलेगा वो एकदम फेल होगा इसका, है। जल्दी बोलो क्या होता है? ये पता क्या होता है? इज इक्वल टू के लैम्डा बाय में आर माइनस का cos थीटा, कहाँ से 0 से 90, यहाँ पे बोलता हूँ 0 से 90 डिग्री, है ना। 0 से लेकर 90 तक इंटीग्रेशन, है ना। ये तो मैंने हमारे तुमको समझाने के लिए डी निकाला, ये हमारे समझाने के लिए निकाला, ये मेन प्रोसेस चल रहा है। ये एक्स निकाल रहे हैं अपन और ये अपन निकाल रहे हैं ई वाई की वैल्यू कितनी है? ये है हमारा ई वाई ई एक्स, सॉरी, है ना। वन फर्स्ट होता है cos की वैल्यू कितनी होती है? cos में वैल्यू के लैम्डा बाय में आर, cos में वैल्यू कितनी होती है? अरे यार cos में वैल्यू होती है 0 माइनस 0 माइनस cos 190 जब cos 0 की 1 माइनस माइनस
माइनस जीरो माइनस वन करिए माइनस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा बाय में आर। सबको दिख रहा है कि दिख रहा है कैमरे के अंदर? इतना तो चक्का दिख रहा है, आगे नीचे घुमा दिखेगा तुमको। सही बोलूँगा तो बोल रहा हूँ सही राइट और रॉन्ग है ना? सही बोलूँगा तो बोल रहा हूँ। मैंने ये पहले निकाली एक दो माइनस वन साथ में फोर माइनस आएगा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा है ना? अरे समझ में के लैम्डा बाय में आर। सिंपल हम कुछ नहीं करना है, पुट कर देंगे ये एक्स की वैल्यू, मतलब कि के लैम्डा बाय में आर प्लस के लैम्डा बाय में आर, दोनों चीज मतलब कि 2 के लैम्डा बाय में आर आ जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 के लैम्डा बाय में आर। इस पूरे का स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, मुझे आदत थी तो से भूल गया हूँ। स्क्वायर 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 से रूट गया बोली हमारी। ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा में आर रूट 2 है। आ रही है बात? मजा नहीं आ रही है? आ रही है बोलने जल्दी से चापो 1 2 3 4 5 में चाप दिया तो ये बटन दबाना है। साफ 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 है ये चार्ज है ना? अलग कर रहा है, टाइम तो बहुत है 1.5 महीने। और एक चीज़ अगर बोलने वाला तो मैं बोल नहीं रही अभी तक। हो सकता है सिलेबस कंप्लीशन थोड़ी सी देर हो जाए बिकॉज ये गैप बहुत लंबा पड़ गया, तो हो सकता है कि 31 दिसंबर तक मेरी गारंटी है हो जाएगा। कोशिश रहेगी 30 नवंबर तक या फिर मिड दिसंबर तक हो जाए, लेकिन 31 दिसंबर तक जा सकता है। तो आप समझ लीजिए जे एटम से पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और नीट से पहले पहले 11 भी कंप्लीट कर दूँगा मैं, है ना? और जे एटम के सेकेंड टाइम तक मैं वो जे कंप्लीट करा दूँगा 11 का भी, है ना? तो तैयार रहेगा उसके लिए। अब तुम बोलो जनरल केस कराऊँ मैं इसका? बोलो जनरल केस कराऊँ? जनरल केस कराऊँ नहीं कराऊँ? मुझे बोलो, करा देता हूँ यार। ये लो एक जनरल केस ले लिया मैंने। ये पॉजिटिव चार्ज बटा हुआ है, इसकी चार्ज करो। यहाँ पे ओ है? आ रही बात? मुझे नहीं आ रही है ना? अब ये देखो तुम जरा, यहाँ से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट मैंने काटा है थीटा एंगल पर। कौन सा एलिमेंट काटा है मैंने? यहाँ से डी थीटा और ये एल, यहाँ से कैसे लेता है? इसलिए जिसके सेंटर होगा ना इसके सेंटर मतलब सेंटर बोलो क्या बोलोगे तुम? देखना उससे है ना, एक डी थीटा एंगल पर डी एल काटा है, डी एल एलिमेंट काटा है, इसलिए ट्रिपलेट जाएगी है ना? सही बोलो ना? तो बोलो ना जाएगी ना? तो ये वाली लाइन है तो तुम आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना? है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना? थीटा। ये देखो यूं थीटा हो जाएगा, नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा अपना? थीटा। तो देखो जरा एक बार जरा इस तरफ क्या हो जाएगी अपनी? डी cos थीटा इधर डी sin थीटा। राइट और रॉन्ग है बच्चों? सही बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ क्या? और तो क्या है जानते ही खाऊं। थीटा की तरफ बढ़ के होता है डी cos थीटा, और उस तरफ क्या होता है sin थीटा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देख बता रहा हूँ कैसी गलतियां आप लोग करते हैं, इन गलतियों को सुधारना होगा। अदरवाइज जानते हैं कि एग्जाम में जैसे याद नहीं होता है, कुछ भी कर सकता है भाई, है ना? अब यहाँ पे और फिर से वो खेल हो जाएगा। कौन सा? ये देखो ये हो जाएगा डी साइन थीटा उड़ जाएगा, डी साइन थीटा डायरेक्ट साइन थीटा उड़ जाएगा। ई एक्स बोल दूँ इसको भी, ई वाई बोल दूँ इसको भी, ई एक्स गेट्स कैंसल, है ना? कैंसिलेशन हुआ नहीं, मतलब कि ये कट जाएगा मिरर के कारण। अरे मिरर एलिमेंट के कारण
हरी बात समझ में, मिरर एलिमेंट के कारण डी से साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर अपन वो डी कोस थीटा है ना, डी कोस थीटा वो हो जाएगा 8। हरी बात समझ में, डी कोस थीटा वो हो जाएगा 8 अपना, है ना। तो डी निकाल लेते हैं, बोल जाता है डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय में कितना होगा आर स्क्वायर टू वही क्या मान लेता हूँ के डी क्यू बाय में आर स्क्वायर वाई वापस लैम्डा इज इक्वल टू 429 तो कि डी क्यू बाय में डी एल। अब डी एल को टाइपिंग कर लो मैं थोड़ा से, सो डी एल इज इक्वल टू लैम्डा डी एल है ना, इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाय में आर स्क्वायर। अब इसको एक चित्र पड़ेगा डी एल को डालने में थोड़ा स्पीड है, डी एल टाइम डी कैसे देगा अपना वही तरीका आपके पास हो, आर डी थीटा आर डी थीटा जो डी थीटा हो जाएगा और स्पीड से टाइम डी थीटा पुट कर दो स्पीड से तुम लोग, है ना, आर डी थीटा यही करता हूँ के लैम्डा वापस आर से आर चले जाएगा एक बार, तो आर ऊपर डाल दूँ टाइप करिए डी थीटा अपन में आर, आधी बात समझ में इतना हो जाएगा। फिर इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, ई नेट इज इक्वल टू ई नेट कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू डी सेंटर क्या है अपना, डी कितना है अपना इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा और आर बाहर आ जाएंगे पूरे, है ना, कांस्टेंट है तीनों, के लैम्डा बाय में आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी थीटा साइन थीटा, इसका डी थीटा डी थीटा साइन थीटा कैसे लो है ना अपना, हाँ तो डी थीटा कोस थीटा हो जाएगा अपना, है ना, कोस थीटा यहाँ क्या बचेगा डी थीटा कोस थीटा। अब डी थीटा कोस थीटा हम जस्ट किया है हमने, आप सबको पता होगा नहीं पता, सबको पता होगा यार, विश्वास है इतना तो मेरे को, इतना डफोट को नहीं होता अभी चीज करे चीज भूल जाए, है ना, सब एकदम टॉप का बच्चे हो, सब नीट पढ़ोगे, सब जेई पढ़ोगे, सब डॉक्टर पढ़ोगे, इंजीनियर पढ़ोगे, दोनों बन जाए यार मेरे मानने से, है ना। सेंटर हो जाएगा डायरेक्शन कहाँ से, जीरो से लेके क्या कहाँ से लेके खाता करोगे तो हम बड़े बड़े कहाँ से लेके खाता करोगे जल्दी बोलो यार, कहाँ से करोगे, यही ना मसला, कहाँ से करोगे हैं, ये मैं तो बताता हूँ, इस पूरे को मान लेते हैं अपन एल्फा, एल्फा बोलते हैं गामा बोलते हैं, इसे अपन गामा बोलते हैं, तो एल्फा मानता हूँ अब चलो एल्फा ही मान लेते हैं, चलो एल्फा ही मान लेता हूँ, है ना, एल्फा इधर हेडेड लाइन जीरो क्या था, मतलब कि प्लस एल्फा बाय 2 से सॉरी माइनस एल्फा बाय 2 से प्लस एल्फा बाय 2, तो माइनस एल्फा बाय 2 से प्लस एल्फा बाय 2, ये एल्फा ये जीरो इधर तरफ क्या हो जाएगा माइनस का एल्फा बाय 2 और इधर तरफ प्लस एल्फा बाय 2, ये एंगल कितना हो जाएगा प्लस एल्फा बाय 2, इधर माइनस एल्फा सॉरी एल्फा बाय 2, 20 का जीरो, दोनों मिलाओगे जब क्या बचेगा, इधर तो ये माइनस एल्फा बाय 2, इधर ये प्लस एल्फा बाय 2, ये बात समझ नहीं आ रही है, आ गई ना, जीरो माइनस एल्फा बाय 2 से प्लस एल्फा बाय 2 का इंटीग्रेशन करेंगे अपन इसका, sin थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा कोस इंटीग्रेशन, तो मतलब थोड़ी सी मेरे कर दी अभी, माइनस एल्फा बाय 2 से प्लस एल्फा बाय 2, माइनस एल्फा बाय 2 से प्लस एल्फा बाय 2, है ना। अब ई नेट क्या आएगा अपना, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा, है के लैम्डा बाय में आर बाय में आर, अरे यार इज इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट में क्या आएगा अपने साइन एल्फा बाय 2 से माइनस
साइन अल्फाबेट 2 तक। आ रही बात समझ नहीं आ रही है? आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है ना? ये माइनस हो है, ये माइनस भरा जाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ये माइनस भरा है हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 साइन अल्फाबेट 2 मतलब जो हमारी ई नेट है इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय में r और साइन अल्फा बाय में 2, मतलब जो कोई भी एंगल है ना, ये है हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये क्या है हमारा? एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है बच्चों। जो हमने वो निकाली थी, क्या बोलते हैं उसे अपन, हैं क्या बोलते हैं उसे हम, सेमी सर्कल की हमने निकाली थी। वो कितनी आई थी हमारी? तो इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या आई थी? के लैम्डा बाय में r रूट 2 ई इसकी क्वाड्रेंट है। कितनी आई थी क्वाड्रेंट की? देखो कितनी आई थी। और जो ना वो था ना, क्या बोलते हैं उसे अपन, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मैं सेमी सर्कल बोलता हूँ, फिर तुम ऐसे देख लो। सेमी सर्कल लिख देता हूँ, वर्ड लिख देना ई सेमी सर्कल। वो कितनी आई थी हमारी? के लैम्डा बाय में r है ना। अब चलो निकालते हैं। क्वाड्रेंट में कितना होता है? इधर क्वाड्रेंट में कितना होता है? क्वाड्रेंट में मतलब 90, तो 90 पाई बाय 2 जल्दी बोलो। साइन पाई बाय 2 मतलब कि साइन साइन पाई बाय 2 मतलब, जल्दी बोलो यार, तुम बहुत टाइम लगा देते हो। तो मैं बता दूँ भी ये है ना, इसे पुट करते हैं हम सबसे पहले ये वाला निकालते हैं। सबसे पहले एक छोटा दिखा दो आपको। ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय में r है ना, और साइन पाई बाय 2 मतलब कि अल्फा बाय 2 मतलब 45 बाय 90 बाय 2 90 बाय 2 क्या होता है? 90 बाय 2 मतलब देखो रूट 2 आता है ना, पता है मेरे को 1 अपॉन रूट 2। साइन 90 बाय 2 मतलब साइन 45 कितना? साइन 45 कितना आता है? 1 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 से 2 गया तो रूट 2r, तो k लैम्डा बाय में r रूट 2। आ रही बात समझ में? तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन में रूट 2 इंटू 2 रूट 2 से रूट 2r है ना। आ रही बात समझ में? k लैम्डा बाय में r रूट 2 है ना। ऐसे ही ये वाला निकालना चाहिए, ये वाला निकाल लो। साइन 45 कितना आ जाएगा? साइन 90 आ जाएगा, 180 होता है। साइन 90 की कितनी होती है? चलो देख लो तुम्हें कोई देता हूँ। हाँ बताओ, इसको में देख लो है। ई नेट इज इक्वल टू कितना है अपना पास में? 2k लैम्डा बाय में r साइन 90 मतलब कितनी होती है? 1, तो 2k लैम्डा बाय में है ये क्या? हाँ देखो साइन 90 कितनी होती है? 1 होती है, तो 2k लैम्डा बाय में r। ये कैसे करोगे बच्चों? ये करो कैसे? ये बोलो। अरे गधो, ये 2k लैम्डा बाय r इधर है, ये तुमने जो लिखा है वो फिर भी एक बार ही गलत हो सकता है, लेकिन जो इस फॉर्मूले से आ रहा है ना वो जिंदगी में गलत नहीं होगा। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कवर करेंगे। इसके अंदर एक और क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में एक सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब सर रिंग, एक चार्ज रिंग, नहीं समझते हो ना? वैसे तो रिंग आ रही है समझ में। तो रिंग के बारे में चर्चा करेंगे, और एक मोशन इन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ प्लेन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक की पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।